एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैंने आज व्लॉग जो शुरू किया है वो किचन से शुरू किया है। काम मेरा सारा हो चुका है, नहाना धोना सब कुछ हो गया है। अब यहाँ मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये है मेथी। मेथी मैंने ली थी, आपको दिखाई थी ना। तो ये मैंने ना तोड़ के और रख दी थी अच्छे से संभाल के फ्रिज में पन्नी में रैप करके। तो आज मैं मेथी का बना रही हूँ। अब आप जैसे कि आप सबको पता ही है कि बच्चे है ना मेथी वगैरह ये सब खाते नहीं हैं, और जिनके बच्चे खाते हैं बहुत अच्छी बात है, बट मेरे बच्चे ना खाते नहीं है। खासकर मेरा बेटा आजकल ज़्यादा नखरे करता है। और आप सोचोगे मैं कि इसे क्यों ऐसे कर रही हूँ तो मैंने ना इस मेथी में क्या किया है, तो नमक डाल लिया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा ही पानी डाला है, और मैं अच्छे से रगड़ रही हूँ मेथी को, जिससे इसका जो कड़वाहट है ना वो दूर हो जाए। पर मैं ऐसा कभी करती नहीं हूँ, बट मैंने मुझे ना मेरी आंटी है नीचे जो ऑनर है ना, उन्होंने ही मुझे बताया था कि इस तरीके से करने से जो थोड़ा बहुत का इसका कसैलापन है ना वो दूर हो जाता है, और बिल्कुल भी मतलब कड़वा नहीं लगेगा आपको। तो मैंने सोचा कि चलो अब की बार ऐसे ही ट्राई करेंगे, क्योंकि बेटे के लिए मुझे करना था, क्योंकि उसे खिलाना था। और मैं कुछ अलग तरीके से बनाऊंगी, फर्स्ट टाइम बनाऊंगी बट अलग तरीके से बनाऊंगी, और बच्चों को देखती हूँ इस खाते हैं या नहीं। तो मैंने यहाँ पे उसको अब अच्छे से धो लूँगी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से डिप कर कर के धो लूँगी। और मैंने अच्छे से उसका जो कसीलापन है निकाल दिया है। और अब इसको अच्छे से धोने के बाद इसको अच्छे से निचोड़ लूँगी, क्योंकि मुझे इसे पीसना है। तो आप समझ ही गए होंगे मैंने कैसे बनाने हैं। तो मैं इसे पीसना है, इसलिए मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया है। और अब इसे एक मिक्सी के जार में डाल के इसे मैं पीस लूँगी। और यहाँ पे है ना बेटी नहाने गई है, बस उस वो ही रह गई थी, तो बस उसके लिए मैं एक पैक बना रही हूँ बेसन का। तो ये कोई भी लगा सकता है पैक, मैं भी लगा लेती हूँ कभी कभी। एक्चुअली क्या है ना, सर्दियाँ चल रही हैं और स्किन थोड़ी ड्राई ड्राई भी हो जाती है, और धूप में बैठ बैठ के है ना थोड़ी सी स्किन हमारी है ना एक एक छाया सी आ जाती है फेस पर, जो थोड़ी अलग सी लगती है, सॉफ्टनेस सी ख़त्म सी हो जाती है। तो मैंने इसमें एक बेसन दिया है, और जो घर की मलाई होती है, जो हम मलाई जमा करके रखते हैं घर में घी बनाने के लिए, वो लिया है। और बस उसी को घोल दूंगी, और थोड़ा सा पानी डाल लिया है। गुलाब जल है तो गुलाब जल डाल लीजिए, कच्चा दूध डाल लीजिए, जो मर्ज़ी डाल लीजिए। तो मैंने जैसे उसमें पानी हुआ है तो उसको बेसन घोल के दे रही हूँ। उससे क्या है, वो अच्छे से मैं उसको यही होता है कि वो हफ्ते में 1 से 2 बार वो इस तरीके से कर ले, जिससे उसका फेस है ना बहुत नरम हो जाता है और बढ़िया हो जाता है। तो मैं उसको यही देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने जार में कर लिया, थोड़ा सा पानी डाला है जिससे ये अच्छे से पीस सके। और मैं अब इसको आटे में इसमें मुझे आटा लगाना है, तो मैंने पहले इसी को खाली कर लिया है। और अब इसके अंदर मैं आटा डालूँगी जितना मुझे चाहिए। तो ये मैंने सारा पीस लिया है। और बस देखिए इसके अंदर मैंने डालूँगी थोड़ा सा नमक, और बस और कुछ नहीं डाल रही हूँ इसके अंदर, सिर्फ अपने मतलब मेथी का जो प्यूरी है और आटा है, नमक है, और इन सबको अच्छे से गूँथ लूँगी। और बेटा आके गया है और वो देख के कह रहा है, मम्मी ये कैसा आटा हो गया हरा हरा। उसे पता सब चल जाता है कि मम्मी कौन सी ट्रिक कर रही है। तो वो पहले कह रहा था कि मम्मी आपने इसमें पालक डाल रहे हो ना पीस के, मतलब इतना तेज है ना कि बस पूछो मत। मैंने कहा तुम जाओ अभी खा के बताना, जब मुझे बताना तो एक्चुअली उसे आलू के पराठे बहुत पसंद है, तो मैंने आलू भी उबाल रखे हैं। तो मैं बनाऊंगी आलू के पराठे, बट मैंने आटा मेथी से गूँथ लिया है, जिससे इसकी भी पोषकता उसको पहुँचे, क्योंकि वो खाता नहीं है। गोभी को वो कहता है पेड़ है, और पालक मेथी इन सबको कहता है पत्ते हैं। तो बस यही कहता है, आप पेड़ और पत्तों को बनाते रहते हो जब देखो। तो मैंने सोचा कि चलो आज इस तरीके से खिलाते हैं, और मैं इसके रिएक्शन भी आपको दिखाऊंगी कि उसको कैसा लगा। और यहाँ पे मैं आलू उबाल चुकी हूँ, तो आलूओं को निकाल के रख रही हूँ जिससे थोड़े ठंडे से हो जाएं। और मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी है, मेरी चाय भी बन गई है, तो मैं चाय पी लेती हूँ और फिर मैं इनके पराठे बनाऊँगी। तो इतने आलू थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों को भी मैं दूध दे चुकी हूँ, और बस मैं चाय पीऊँगी उसके बाद ही और काम करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको नहला धुला के बिठा दिया है, और आज ठंड हो रही है तो इसीलिए मैंने कंबल में बिठा रखा है। और ये बच्चे हैं कि कंबल में बैठते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो बस यहाँ पे मैं अपना चाय फिनिश करूँगी, और मैं इनसे कुछ बातें शातें कर रही हूँ। मैंने कहा क्या हुआ है क्या नहीं। तो बस इनका अपना चल रहा है कि नहीं ये देख रहा हूँ मम्मी, मैं वो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो चलो मैं फटाफट से अपनी चाय फिनिश करती हूँ, फिर मुझे और काम में भी लगना है। बेटी गई है नहाने। पहली बार देख रहा हूँ मम्मी ऐसा। मम्मी ये तो वैसा सा लग रहा है ना जैसे हमने देखा था। कैसा? है ना, वैसा सा आटा सा लग रहा है ना। हाँ
डिश है, मतलब पराठे तो वैसे ही हैं, बेस चेंज करते हैं ना। रोज हम सफेद सफेद खाते हैं, सफेद रोटी, आज हम हरी रोटी खाएंगे ना, है ना, चेंज होना चाहिए ना। हरी रोटी मतलब जहर की रोटी क्या? ग्रीन रोटी। ग्रीन रोटी, प्याज की रोटी बनाना। हे, गलत बात है धनी। मम्मी नमक बेहतर है। लो प्लेट ले लो, चलो अब खाना खाओ। चलो छोड़ो बेटा। महक, कब से खेल रही है मम्मी? है ना? मैं कब करूँगा? ये भी तुम बताओ। मम्मी मेरे को इस प्लेट में खा के बताओ कैसी बनी है। अच्छा है, चलो। तो देखा ना, इनको सब कुछ पता रहता है, सब कुछ। ये ज्ञानी बाबा है हमारे घर के, और चलो मैंने इस बहाने इनको इस तरीके से खिलाया तो इन्हें अच्छा लगे, वो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे मैंने पिट्ठी तैयार कर ली थी आलू की, क्योंकि मैंने बहुत बार दिखाया है, तो मैंने सोचा कि चलो आपको पता ही है यार क्या डालना है, सब कुछ वही सब डलता है आलू की पिट्ठी में, तो इसलिए मैंने दिखाया नहीं। तो मैं फटाफट से चलो पराठे बनाती हूँ, और देखिए मेरे बेटे का भी रिएक्शन सुनिए अब। हाँ, ऐसा लग ही नहीं रहा, इसलिए पालक है ही नहीं। ऐसा सा लग रहा है जैसे आपने डबल एक्स बना दिया था ना उसको, वैसे ही। चलो खा लो, फटाफट से खा लो, गरम है गरम कचौरी। तो देखा ना, इसी तरीके से आप भी अपने बच्चों को खिला सकते हैं यार, कि अगर आप खाएं तो, क्योंकि ये चीज़ें खिलानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चलो मेरे बेटे ने तो खा लिया और बहुत पसंद किया उसने, तो आप भी इसी तरीके से कुछ करिएगा अपने बच्चों के साथ, जो खिला सकें तो बहुत बहुत अच्छी बात होगी। तो चलो मैं ये बना लेती हूँ, फिर मैं भी खाऊंगी, भूख लग रही है देख के। तो चलो फिर मिलती हूँ आपसे, पहले ये मैं फिनिश कर लेती हूँ काम को। ये ना रात हो चुकी है, और ये जो है नेक्स्ट डे है। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी वो वीडियो अनकम्प्लीट है, क्योंकि पता नहीं क्यों यार, मैंने वो वीडियो कंप्लीट की थी, लास्ट क्लिप उसकी मिल नहीं रही है, और वो क्लिप मैं अभी एडिटिंग ही कर रही थी, मैंने डाली भी नहीं है ना अपनी कल वीडियो, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा, और मैंने एडिटिंग कर रही हूँ। तो एडिटिंग करते समय मुझे पता चल रहा है कि वो क्लिप है ही नहीं, पता नहीं बच्चे लेते हैं आजकल फ़ोन ना, तो क्या करा है क्या नहीं करा मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। तो बस मैंने उस क्लिप में यही सब कुछ बातें की थी आपसे, जो चलो मैं आपसे दोबारा करना चाहूँगी, कि मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी। देखिए आप लोग भी मेरे पास एक दो कमेंट ऐसे आए हैं, मुझे समझ नहीं आता यार, आप एक यूट्यूबर होकर भी इस तरीके की बात करते हैं, मतलब एक यूट्यूबर होकर दूसरे यूट्यूबर को इस तरीके की बात कहना गलत बात है। बेवकूफ, स्टूपिड, आई हेट यू, और मतलब कितना गलत गलत शब्द यूज़ किया गया है, और उनके खुद के ऑलरेडी चैनल होते हैं बहुत गलत गलत, बहुत ही ज़्यादा गंदे, जो मैं शब्द ले भी नहीं सकती हूँ, तो बहुत गंदे गंदे शब्द भी यूज़ किए गए हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप मतलब खुद एक यूट्यूबर होकर दूसरे यूट्यूबर पे आप इस तरीके की बातें कैसे कह सकते हो यार। मतलब किस लिए, किस बात के लिए? अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती तो आप छोड़ दीजिए, चैनल को स्किप कर दीजिए, चैनल को उसमें रख दीजिए, नोटिफिकेशन उसकी बंद कर दीजिए, वीडियो को छोड़ दीजिए यार। कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करता कि आप देखो देखो देखो, तो बट आप देखते हैं और देखने के बाद ही भी बकवास करते हैं, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं किसी को भी फोर्स नहीं करती हूँ, मैं किसी को भी फोर्स नहीं करती हूँ, किसी के भी चैनल पे जाके ये तक भी नहीं लिखती हूँ कि आप मेरे चैनल पर आइए, मैं नहीं लिखती हूँ। मेरे को मैंने आज तक किसी के चैनल पे गलत बात नहीं लिखी है, कभी भी नहीं लिखी है, पर मुझे समझ में नहीं आता आप लोगों को क्यों इतना वो लगता है। आपको देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो मत देखिए, पर आप खुद एक यूट्यूबर होकर दूसरे यूट्यूबर को इस तरीके की बातें कहोगे तो ये शोभा देगा क्या? मतलब मुझे समझ नहीं आता। बल्कि एक कमेंट का मैंने रिप्लाई नहीं दिया तो आपने दूसरा किया, दूसरे का नहीं दिया तो उसी के नीचे तीसरा किया, फिर चौथा किया। मतलब ऐसी हरकत करके आप क्या नोट मतलब क्या समझते हो कि मतलब मैं नोटिस हो जाऊंगी, लोगों के बीच में जानी जाऊंगी, पहचानी जाऊंगी? ऐसा नहीं होता है। ऐसे करने वाले हैं ना फिर कुछ ही दिन के मेहमान होते हैं, ज़्यादा दिन के नहीं होते हैं। 4 जने आपको देखेंगे, आपके चैनल पे जाएंगे, बट फिर वो इस तरीके के नहीं जुड़ते हैं जिस तरीके से आप सोच रहे हो। तो प्लीज़ ऐसी हरकतें करना बंद कर दो। बस मैं ये कहती हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, आप अपना काम करिए,
मेरे को जितनी समझ है मैं उतना काम करती हूँ, आपको जितनी समझ है आप अपने चैनल पे उतना काम करती हैं। तो इसलिए किसी भी यूट्यूबर को जज मत करिए, या क्या आप अपने काम से काम रखिए, हम अपने काम से काम रखते हैं। आपका कोई हक नहीं बनता हमें जज करने का, हमारे काम को उल्टा सीधा बोलने का। आप कमियां हो तो वो हमें बता सकते हैं, हमें हमारी कोई गलती हो वो बता सकते हैं, बट हमें आप उल्टा सीधा बोलने का कोई भी हक नहीं बनता। बट अब तो आ गए हैं कमेंट, प्लीज़ अगर नेक्स्ट टाइम दोबारा से ऐसे कोई कमेंट आते हैं तो मैं सच में कह रही हूँ मैं रिपोर्ट कर दूंगी। और मैं ऐसे कमेंटों को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। क्योंकि मैं नहीं, जब मैं किसी को कुछ ऐसा नहीं कहती तो आप लोगों का भी हक नहीं बनता मुझे कुछ भी उल्टा सीधा बोलने का। एक चीज़ें अच्छी होती हैं, मतलब इतनी वाहियात लैंग्वेज लिखते हैं वो स्पैम में चले जाते हैं, आप लोगों तक तो आ भी नहीं पाते हैं, पर हमें तो पता चलते हैं ना स्पैम के भी। तो इसीलिए बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सुधर जाइए थोड़ा सा, जो भी हैं। और क्या प्रॉब्लम है मुझे खुद नहीं पता आपकी क्या प्रॉब्लम है मुझसे, जो आप मुझे इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं। ना आप मुझे जानती है ना मैं आपको जानती हूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरी वीडियोस को, और अपना प्यार बनाए रखिएगा। बट जिसको मैं पसंद नहीं आती हूँ तो प्लीज़ आप मेरे चैनल से सो कुछ दूर हो जाइएगा, मत देखिएगा वीडियो, क्योंकि फ़ायदा नहीं है कुछ भी। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। अगर किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, बट मेरे पास इस तरीके के कमेंट मत करो प्लीज़, मेरे को नहीं अच्छा लगता। कमी है, कुछ बताना है, कुछ मेरी गलती बतानी है तो आप लिखिए, बट उल्टी सीधी गालियाँ बकवासबाजी ना लिखें। बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं। नहीं तो मैंने फिर कम्युनिटी पे आप लोगों के नाम शेयर कर देने हैं जो भी इस तरीके की बातें करेगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ। मैं ज़्यादा इन टॉपिकों पे बोलना नहीं चाहती हूँ इसलिए, बट हो जाता है कभी कभी, बोलना ज़रूरी भी हो जाता है, छोड़ना ज़रूरी नहीं, क्योंकि हम सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। हमें भी बोलना आता है, हमें भी रिएक्ट करना आता है, हमें भी बुरा लगता है। तो चलो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करा करें, जिससे मेरी वीडियो थोड़ी सी आगे बढ़े। और अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर दिया करें अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ मर्जी शेयर कर सकते हैं। और जो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। फिर मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।